अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पाक फौज हमारा फ़ख्र है। हम हर महाज पर पाक फौज के शाना बिशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम घरों में आराम से सोते हैं, हमारी इज्जतें, हमारा जानो माल महफूज है, तो सिर्फ पाक फौज के जवानों की वजह से जो बॉर्डर पर खड़े होकर पहरा भी देते हैं और अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। आप उन मुल्कों के हालात देखें जहां फ़ौज नहीं है, ना उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं, ना उनके जानो माल महफूज हैं, ना उनके घर महफूज हैं, वो पूरे के पूरे मुल्क गैर महफूज हैं। इसलिए पाक फ़ौज के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। आजकल हर जगह पर आपको एक तज़किरा ज़बान ज़द-ए-आम मिलेगा, वो है आर्मी एक्ट का, यानी फ़ौजी अदालतों का। कुछ लोग कहते हैं कि सिविलियन लोगों के केस फ़ौजी अदालतों में चल ही नहीं सकते। कुछ लोग ये समझते हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो फैसला आए उसके ख़िलाफ़ अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। फ़ौजी अदालतों की सज़ाओं के बारे में भी लोगों में बहुत तासर पाया जाता है, बल्कि गलत आम अफवाहें फैलाई जाती हैं। आपको ये एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये रिपोर्ट देखें, इसमें आपको तमाम मालूमात मिल जाएंगी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप फ़ौजी तनसीबात पर हमले करें, आर्मी के ख़िलाफ़ बयानात दें, सोशल मीडिया पर वीडियो बयानात दें, आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन सज़ाएँ ज़रूर सुन लें। ये ना हो बाद में आपके माँ बाप को पछताना पड़े। ये रिपोर्ट देखें। पाकिस्तानी फौज ने ऐलान किया है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर अटैक करने और इस साजिश में मुलव्विस अफराद का ट्रायल किया जाएगा। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 और पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत की जाएगी। लेकिन ये दोनों एक्ट आखिर हैं क्या? पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 फौज से रिलेटेड जराइम और इन जराइम में मुलव्विस फौजी एहलकारों के खिलाफ सजाओं को कवर करता है। इन जराइम में बगावत, जासूसी, गद्दारी और कत्ल से लेकर चोरी, धोखाधड़ी, अमलाक को नुकसान पहुंचाना और दीगर सिविल जराइम शामिल हैं, जबकि सजाओं में कैद, मौत, जुर्माने और फौज से रिमूवल शामिल है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इतलाक यूं तो सिर्फ फौजी एहलकारों पर होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में इसको सिविलियंस पर भी नाफिज किया जा सकता है, जैसा कि फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 है, जो कि एक सिविल कानून है। ये एक्ट आज से पूरे 100 साल पहले बनने वाला कॉलोनियल कानून है, जो कि ब्रिटिश हुकाम बरसगीर लाए थे। इस एक्ट के तहत हुकूमत किसी भी इंफॉर्मेशन या लोकेशन को सीक्रेट, क्लासिफाइड या रिस्ट्रिक्टेड करार दे सकती है। इस कानून का इतलाक हर पाकिस्तानी शहरी, सरकारी और फौजी हुकाम, वज़रा, वज़ीर आज़म, यहां तक कि प्रेसिडेंट पर भी होता है। इस कानून के तहत कार्रवाई के लिए सबूत की जरूरत नहीं, बल्कि यह शक की बुनियाद पर भी की जा सकती है। इस कंट्रोवर्शियल समझे जाने वाले कानून में एक शिक ऐसी भी है जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी ऐसे इलाके में दाखिल हो जाए जहां दाखिल होने की इजाजत नहीं है, तो इसे इस एक्ट की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। इसके अलावा फौज और पुलिस के काम में मुदाखलत या ऐसा करने पर उकसाने पर भी इस कानून की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। इस एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले शख्स को 2 से 14 साल तक की कैद, हत्या के सजाए मौत भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या 9 मई के मुजाहिरीन के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालतों में कार्रवाई हो सकती है या नहीं? फौजी तनसीबात पर हमला करने या ऐसा करने पर उकसाने पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जबकि फौजी छावनियों में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फौजी अदालत में कार्रवाई की जा सकती है। मिसाल कायम हो जाएगी और फ्यूचर में कोई भी इसकी लपेट में आ सकता है।